एक शानदार प्रदर्शन, एक बहुत बड़ी जीत, और फिर नेशनल टेलीविजन पर एक हीरो की आंखों में आंसू। ये कहानी सिर्फ एक जीत के जश्न की नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अक्सर हम सुनते हैं ना, और शायद कहीं ना कहीं मान भी लेते हैं कि हमारे एथलीट्स, हमारे हीरो चट्टान की तरह मजबूत होते हैं। वो हर दर्द, हर प्रेशर को बिना किसी शिकन के झेल जाते हैं, है ना? लेकिन उस एक रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहावत को, इस सोच को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। सोचिए, एक जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद एक विजयी हीरो नेशनल टीवी पर क्यों रोएगा? यही वो सवाल है जिसने करोड़ों लोगों के दिलों को छू लिया। आखिर उस जीत के पीछे ऐसा कौन सा दर्द छिपा था जो आंसुओं में छलक पड़ा? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें लौटना होगा उस रात मैदान पर। सब कुछ शुरू हुआ भारत और नामीबिया के बीच एक हाई स्टेक्स T20 मैच से, जहां हर एक पल टेंशन और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। तो जैसा कि इस टाइमलाइन पे दिख रहा है, भारत की पारी की शुरुआत तो एकदम धमाकेदार रही। ईशान किशन ने आते ही सिर्फ 24 गेंदों पर एक तूफानी 50 जड़ दी। नामीबिया के गेंदबाजों पर पूरा प्रेशर बना दिया, लेकिन उनके आउट होने के बाद मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा लड़खड़ाया, और बस यही एंट्री होती है हार्दिक पांड्या की। और उन्होंने आते ही मैच का रुख ही पलट दिया। पांड्या ने सिर्फ 28 गेंदों पर 52 रनों की एक ऐसी विस्फोटक पारी खेली। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक तरह का काउंटर अटैक था जिसने नामीबिया का सारा मोराल डाउन कर दिया और स्टेडियम में जैसे जान फूंक दी। पांड्या की इसी कमाल की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 20 ओवर में 209 रनों का एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, एक ऐसा टोटल जिसने जीत की एक मजबूत नींव रख दी थी। लेकिन रुकिए, पांड्या का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। जब गेंद उनके हाथ में आई तो उन्होंने फिर से कमाल दिखाया। 2 बहुत जरूरी विकेट लिए और नामीबिया की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें बची थीं उन पर भी पानी फेर दिया। तो भारत मैच जीत चुका था। पूरा स्टेडियम हार्दिक हार्दिक के नारों से गूंज रहा था। अब वक्त था प्रेजेंटेशन सेरेमनी का, और यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच चुना गया, और उन्होंने ये अवार्ड अपने टीममेट ईशान किशन को डेडिकेट करके सबका दिल जीत लिया। ये दिखाता है उनकी टीम स्पिरिट को। फिर कमेंटेटर ने उनसे एक बहुत ही सीधा, बहुत सिंपल सा सवाल पूछा, हार्दिक, वापसी करके कैसा लग रहा है? एक ऐसा सवाल जिसने जैसे भावनाओं का एक बांध ही तोड़ दिया। हार्दिक कुछ सेकंड के लिए एकदम चुप हो गए। हाथ में माइक था पर आवाज जैसे गले में ही फंस गई हो। और फिर करोड़ों लोगों के सामने उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तो अब सवाल ये है कि उन आंसुओं के पीछे था क्या? ये सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे। ये कहानी थी महीनों के संघर्ष की, दर्द की, और उस कड़ी मेहनत की जो कभी रुकी नहीं। उन्होंने बताया कि कैसे वो पिछले 2 साल से जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। हर सुबह ट्रेनिंग करते थे, पर जब मैदान पर विकेट नहीं मिलते थे या रन नहीं बनते थे तो उन्हें लगता था कि सारी मेहनत जैसे बेकार जा रही है। ये एक ऐसे खिलाड़ी का दर्द था जो अपना सब कुछ दे रहा था पर सफलता हाथ नहीं आ रही थी। और उनके कोच ने उनसे एक बड़ी कमाल की बात कही, असली हीरो वो नहीं जो आसान हालात में रन बनाए, असली हीरो तो वो है जो तूफान में दिया जलाए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये वो उम्मीद की किरण थी जिसने उन्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाया। और उस रात उन्होंने सच में तूफान में दिया जलाया था। उन्होंने अपने कप्तान सूर्य कुमार यादव, कोच गौतम गंभीर और अपनी मां का भी जिक्र किया, शुक्रिया अदा किया। ये वो लोग थे जिन्होंने उस मुश्किल दौर में भी उन पर भरोसा रखा, जब शायद पूरी दुनिया उन पर शक करने लगी थी। और आखिर में उन्होंने जो कहा, वो हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जो कभी न कभी अपनी जिंदगी में संघर्ष करता है। उन्होंने कहा, ये दुख के आंसू नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि अगर आप हार नहीं मानते तो भगवान भी आपको जीतने से नहीं रोक सकता। हार्दिक की ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत हार की नहीं है। नहीं, ये हमें हिम्मत, जुझारूपन और इंसान होने के असल मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। आज के ज़माने में जहां ज़्यादातर एथलीट्स मीडिया के सामने बिल्कुल रटे रटाए जवाब देते हैं, वहीं हार्दिक ने अपना दिल खोल कर रख दिया। उन्होंने अपनी कमज़ोरी, अपने दर्द को पूरी दुनिया के सामने स्वीकार किया, और यही बात उन्हें एक सच्चा चैंपियन बनाती है। तो उनकी ये जो पूरी जर्नी है वो हमें मुश्किलों से लड़ने के 3 ज़रूरी सबक सिखाती है। पहला, संघर्ष को सहना, उसे स्वीकार करना।
दूसरा, नतीजों की परवाह किए बिना अपनी मेहनत, अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रखना। और तीसरा, ये समझना कि अपनी भावनाओं को जाहिर करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। उस रात हार्दिक पांड्या ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता था, उन्होंने अपनी सच्ची ईमानदारी और कभी न हारने वाले जज्बे से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत लिया था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि असली ताकत क्या है। क्या दर्द को छुपा लेना ही ताकत है, या फिर उसे स्वीकार करके उससे लड़कर और भी मजबूत बनकर उभरना असली ताकत है?